जब हम लोग इंजीनियरिंग में थे फर्स्ट ईयर में जब एक्सपेरिमेंट करने लगे तो हमारा एरर आया 9%। हमारे प्रोफेसर ने फाइल फेंक दी, 9% गलती। 9%, 9% मतलब तुम्हें 100 रुपए कमाने थे, तुम 90 रुपए कमा करके आए, कुछ ऐसी बात। तो अच्छा खासा नंबर है, ठीक है। तो हमारे लिए एक परमिसिबल रेंज है। देखो कोई बंदा बोले मैंने एक्सपेरिमेंट करा विदाउट एनी एरर, हो ही नहीं सकता। तो मतलब हम इंसानों को यह बात पता है कि हमसे गलतियां होती है, ठीक है। तो गलती और ब्लंडर में अंतर होता है। अब मान लो कि एक एक्सपेरिमेंट हमने करा, उसका टाइम पीरियड आना चाहिए था 2 सेकेंड्स। आना कितना चाहिए था? 2 सेकेंड्स। हमने एक्सपेरिमेंट करा, किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया, इंस्ट्रूमेंट खराब था, हवा चल रही है, टेम्परेचर किसी ने ध्यान, कोई एक्सपेरिमेंट का ध्यान, टाइम पीरियड आया 50, आना कितना चाहिए 2, आया क्या 50। कितना बड़ा अंतर है भाई। अब तुम कहो यार हमने तो एक्सपेरिमेंट करा, एक्सेप्ट नहीं हो रही हमारी फाइल, क्यों होगी? तुम्हारा ब्लंडर है, इसको गलती नहीं बोलते, ब्लंडर कहते हैं। तो कोई भी टीचर एक एक्सपेरिमेंट में कितना परसेंटेज गलती हुई है, कितना परसेंटेज गलती हुई है, उसी से डिटेक्ट कर लेता है कि एक्सपेरिमेंट सही हुआ या नहीं। अगर 5% से कम की गलती है, मोर देन 1 and 5, टीचर बोलेगा बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया आपने, क्योंकि नॉर्मली ये रेंज हर इंसान की निकल ही आती है। लेकिन अगर 5 to 7, 8 है तो परमिसिबल है। कुछ टीचर्स जो लीनियंट होते हैं कहते हैं अच्छा हाँ ठीक है बेटा कोई नहीं, चलो पास कर देते हैं। लेकिन जो खड़ूस होंगे वो 7% देखो बेटा आपने अच्छा नहीं, तो सुना देंगे। 9 and 9 अबव या 10% अबव टीचर आपकी फाइल फेंक देगा। हमारे लिटरली मैं बता रहा हूं, मैं हम लोग एक्सपेरिमेंट करके हमें थोड़ा पता है कि टीचर परसेंटेज एरर देखता है। हमें लगा कि भाई वही देखेगा कि यार इतना अच्छे से एक्सपेरिमेंट आपने करा, टेबल इतनी सुंदर बनाई है, बेल पत्ती भी चढ़ रही है टेबल पर, है ना, ब्लैक पेन से हेडिंग डाली है, ब्लू पेन से वो लिखा है। और 10 आईआईटी में गए थे तो हमें थोड़ा सा वो टीचर को इंप्रेस करने वाला कीड़ा भी था, ठीक है। हम अभी देख रहे हैं भाई टीचर देगा, तब तक हम देख रहे हैं हमारी फाइल का है, फाइल कुछ 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 घूम करके कहीं और गिर गई, ठीक है। टीचर ने सीधे फाइल फेंकी, हट जगह खाली करो, मैंने है। फिर हमें बाद में पता लगा भाई 10% एरर था हमारे में, ये होना चाहिए 5 से नीचे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, चाइनीज इंजीनियरिंग भी हमें भी आती है, ऐसा डेटा सेट करा भाई साहब 2% एरर, फिर टीचर ने उठा के फेंक दिया, हो ही नहीं सकता, तुम्हारी शक्ल बता रही है, तुम कर ही नहीं सकते 2% एरर। अरे दिक्कत क्या है ये। फिर बाद में टीचर ने कहा, हमें दोस्त ने कहा भाई 4.5 5.5 इसके आसपास ले आ। फिर तीसरी बार डेटा मैनिपुलेशन कर करके हम 4.5 पे ले गए, तो टीचर का वेरी गुड, नाउ यू हैव डन इट। अबे नाउ वी हैवंट डन इट, अब तो चीटिंग करके आए, करके तो पहली बार ही में आए थे जो ईमानदारी से था। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम का थोड़ा सा फ्लॉ है। हाँ, आप लोग भी जब डॉक्टर बनेंगे, आप लोग भी जाएंगे, है ना, जब आप ईमानदारी से करेंगे, गलतियां होंगी तो आपको झाड़ा जाएगा, ठीक है, बहुत बुरा बोला जाएगा। फिर आप क्या कहेंगे, आप काम चोरी करेंगे, आप समझ जाएंगे कि ये इंसान टेढ़ा इंसान है, इसको अभी देते हैं डोज, है ना। फिर तुम डेटा मैनिपुलेशन करोगे। यस, 10वीं क्लास में आप लोगों ने फिजिक्स की लैब, केमिस्ट्री की लैब में सारा पर्चियां बनाई होंगी, है ना। हाँ, फिर देखो सर एरर तो क्या, आप बोलो जीरो लाना है 1 लाना, आप अपने सर आपको जिसमें खुशी है उसी में हमारी खुशी, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल का 30 मार्क्स आप ही के पास है ना। आप नहीं देंगे तो हाँ, अंग्रेजी वाला 30 नहीं बोलेंगे, दूसरा वाला हो जाएगा, है ना। तो आप बताइए आपको कितना चाहिए। मोल भाव चल रहा है बच्चे के और टीचर के बीच में, है ना। तो फ्रैक्शनल एरर हमारे पास, जैसे आपके केमिस्ट्री में मार्क्स कितने आते हैं 10 में से आधे, फ्रैक्शन आया, है ना, है ना। या फिर आप अपना टेस्ट लेकर के जाते थे, आपने स्कोर करा 5 मार्क्स, आप बहुत खुश हो, और टोटल मार्क्स देखे भाई 500 का पेपर था। यस, तो ये फ्रैक्शन ही तो आया ना भाई, 1/100, मतलब हर 100 मार्क्स पे तू 1 मार्क्स बना पाया। यस, फ्रैक्शन का ही बच गए। तो सर मेरे को ना फ्रैक्शनल एरर समझ नहीं आया है। हाँ, तो जब आप अपना केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ्स का, जब भी या बायो का कभी भी एग्जाम देंगे तो आपको टीचर ऐसे लिखता है ना भाई कि 30 आ गए भाई साहब आउट ऑफ 100। कुछ बच्चे कहते हैं 100 आउट ऑफ 30। अरे बड़े तेज हो यार तुम 30 में से 100 ले आए। कुछ बच्चे होते हैं और कुछ टीचर भी होते हैं, ये कम 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 इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास, दिस स्टूडेंट इज इडियट, दिस स्टूडेंट हैज स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 30। अरे इडियट ये तो बहुत तेज है, 30 में से 100 ले आया है, अंग्रेजी खा गए मास्टर, है ना। गलतियां अगर आप कहीं करते हैं वो आगे बढ़ती चली जाती हैं, ये रियल लाइफ का भी है आपके साथ। Until and unless you put efforts to change that. दोबारा सुनिए मेरी बात,
अगर आप लोग कुछ गलतियां कर रहे हैं, आपको पता है कि आपकी तैयारी में क्या गलतियां हो रही हैं, आपको हर वो रीजन क्लियर है, लिटरली बता रहा हूं। आपको लगता होगा कि दुनिया में आपके पेरेंट्स आपको अच्छे से जानते हैं, आप अपना असली चेहरा कि आप कितने गलत सोच सकते हैं, कितना अच्छा सोच सकते हैं, आप वो फेस कभी भी किसी को दुनिया में नहीं दिखाते हैं। आपके सामने कोई भी आ जाए, वो कितना भी प्रिटेंड कर ले, बिलीव मी, भले वो मैं हूं, कोई भी टीचर हो, कोई भी बंदा हो, मैं बहुत हार्श ट्रूथ बोल रहा हूं, लेकिन वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप गलतियों, एरर्स को समझिए। आपको लगेगा कि सर राजुल सर आते हैं, बहुत अच्छे विचार हैं, यस, लेकिन वाइल्डेस्ट थॉट्स में मैं कुछ गलत भी सोच सकता हूं, किसी के लिए भी सोच सकता हूं, सोचा भी होगा, लेकिन यस, वो मेरे एथिक्स होंगे कि वो मैं लाइफ में इंप्लीमेंट ना करूं। गलत इंसान के पास एथिक्स नहीं होते, गलत वो भी सोचता होगा, वो एग्जीक्यूट कर देता होगा। हम लोग लाइफ जब जीते हैं तो हम सोशल स्ट्रक्चर को समझते हैं एंड वी हैव सम एथिक्स कि भाई यार इसको ना ऐसे नहीं बोलेंगे, नहीं तो उसको बुरा लग जाएगा। ये सुनो, सेम गोज विद द एरर्स। अगर आपके गलतियां सबके साथ है भाई, तुम्हें लग रहा हो हम परफेक्ट है, नो, वी आर ऑल फुल ऑफ एरर्स। कोई आकर के बोले कि नहीं भाई मैं ये हूं, मैं वो हूं, गलतियों से बने हो आप, क्योंकि गलतियों ने ही आपको वहां तक पहुंचाया है। कोई इंसान बिना गलती के कहीं पहुंच ही नहीं सकता। मतलब वी ऑल हैव एरर्स, और वो गलतियां हमेशा प्रोपगेट होती है, वो हमेशा आगे जाती है। कोई बोले कि भाई मैंने गलती करी थी, अब नहीं होगी, हो ही नहीं सकता, आप कभी ना कभी लाइफ में रिपीट करोगे, क्योंकि वो आपसे हो चुकी है, राइट? तो देयर इज अ प्रोपगेशन ऑफ एरर। हम इस एरर को, जो ये प्रोपगेशन है, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन कभी खत्म नहीं कर सकते। ये रियल लाइफ भी है। आपसे स्कूल में कुछ गलती हो, आपसे पढ़ाई में कुछ गलती हो, अगर आपने एक बार एक चैप्टर को रिवीन कर दिया, वो आपकी एरर है। अब वो कंटिन्यूड रहेगी जब तक आप एफर्ट्स ना लगाएं उसको मिनिमाइज करने के लिए। अब बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर 1 की गलतियां नीट तक लेकर के जाते हैं, चैप्टर 2 में जो एफर्ट्स नहीं लगाए, गलतियां नीट तक लेकर के जाते हैं, और सोचते हैं आखिरी में एक बारी में कोई टीचर आकर के करा देगा और मेरी सारी गलतियां सुधर जाएंगी। नहीं भाई, वो गलतियां तेरे को सुधारनी थी विद टाइम, तूने ध्यान नहीं दिया उस पर। प्रोपगेशन ऑफ एरर्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। एक बार आपने गलती करी, वो हमेशा मैथमेटिकली, जैसे मैंने अभी आपको मैथमेटिकली समझाया, मैंने सॉल्ट नापा, इसके अंदर सॉल्ट है, उसका मास मैंने सही नहीं नापा, मैंने यहाँ पे हमारे पास लिक्विड है, उसका मास या उसका वॉल्यूम मैंने सही नहीं नापा, अब मैं इसमें से कोई कंसंट्रेशन बना रहा हूँ, मास और कुछ नहीं चाहिए होता, ठीक है? मुझे मेरा बच्चा जब कुछ परफॉर्म करता है ना, भले वो मेरे को याद, आप पढ़ करके दिखाएंगे ना, बिलीव मी, मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी, मैं बहुत खुश रहूंगा, बहुत, ठीक है? मुझे मेरा बच्चा जब कुछ परफॉर्म करता है ना, भले वो मेरे को याद करे ना करे, ठीक है, कुछ कर जाएगा ना, मुझे बहुत सुकून मिले। लिटरली बता रहा हूं, हमें कुछ नहीं चाहिए होता है, हमें बस यही चाहिए होता है कि आप एफर्ट्स लगाएं, आप मेहनती बने। हमें नहीं पता यार कि ये मेहनत से रिजल्ट मिलता है या नहीं। कई बार बच्चे आकर के हमसे पूछते हैं, सर बताओ मैंने इतनी मेहनत करी, आप कर्मा पे बिलीव करते हो? एक बच्चे आप ही क्लास का, या तो अर्जुना जी का था या उसका था, जब मैं एक बार बोल रहा था कर्मा के ऊपर, तो उसने कहा कि सर 10वीं में भी तो मैंने बहुत मेहनत करी थी, कहाँ था मेरा कर्मा, मेरा तो रिजल्ट नहीं आया। तो तू कौन होता है डिसाइड करने वाला कि कर्म का रिजल्ट तेरे को कब मिलेगा? हो सकता है 10वीं में जो तूने एफर्ट्स ईमानदारी से लगाए, मैं उस पर डाउट नहीं कर रहा, मान ले कि वो रिजल्ट अभी नहीं आया, वो हो सकता है 2 साल बाद आए, किसी फॉर्म में आए, तेरे को नहीं पता चलेगा कब कौन सा रिजल्ट कब। जब तुम्हें लाइफ में खुशियां मिलती है, यू नेवर नो कि वो किस चीज की वजह से आ रही, बस आई है, यू एंजॉय दैट, राइट? तो हमारे हाथ में रिजल्ट्स है ही नहीं, हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में सिर्फ एफर्ट्स है, उसका टाइमलाइन भी नहीं है। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि मैंने एफर्ट्स लगाए हैं, मैंने दिन रात बराबर करी है, इसी दिन मुझे रिजल्ट चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है, यू नेवर नो। आपकी स्टोरी ना मैं लिख रहा हूं ना आप लिख रहे हैं, आप जी रहे हैं उस स्टोरी को, आपका कहीं और स्टोरी लिखी जा रही है। और अगर आप सही से करते चलेंगे तो राइट टाइम गॉड विल डिसाइड, राइट टाइम पर राइट चीजें आपके साथ होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है? प्लीज अपना दिमाग उस तरीके से मत लगाइए। आपके हाथ में मेहनत है, दिन रात मेहनत करिए, खुशी खुशी मेहनत करके सो जाइए, ठीक है? मुझे नहीं पता कि इस तरीके से कितना अच्छा होता होगा, कितना बुरा होता, आई डोंट नो, बट आई विल डू माई बेस्ट। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, दिस इज हाउ आई लिव माई लाइफ। मैं हर दिन आता हूं, अपने बैच में 100% देने की कोशिश करता हूं। मेरे को नहीं पता कि बच्चा पसंद करेगा नहीं करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, डाउट आएंगे नहीं आएंगे, सवाल बनेंगे नहीं बनेंगे, बट मैं जो बेस्ट कर सकता था मैं करके दे देता हूं अपने बच्चे को। वहां से अगर वो अपना बेस्ट दे देगा, मुझे पता है ये मेरा मैक्सिमम था, वो बच्चे का मैक्सिमम था, डेफिनेटली सिलेक्शन है।
बस आप मेहनत करना स्टार्ट करिए, मैं वही आपसे रिकमेंड करूंगा।